क्या देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी खर्चे से अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि पंडित नेहरू चाहते थे कि सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाए, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। दरअसल राजनाथ सिंह ने ये बयान गुजरात के वडोदरा में दिया, जहां वे सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात सरकार की यूनिटी मार्च में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने साथली गांव में एक सभा को संबोधित किया और इतिहास के इस पन्ने को पलटा। इसी संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि सरकारी पैसे से अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई जाए। उन्होंने जब इसकी चर्चा तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल से की तो उन्होंने इसका विरोध किया। पटेल के रोकने की वजह से ही नेहरू ऐसा नहीं कर पाए। हालांकि जब पंडित नेहरू ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में हुए खर्च का मुद्दा उठाया तो इस पर पटेल ने कहा था कि लोगों से दान में मिले 30 लाख रुपए से सोमनाथ मंदिर बना था, उसमें सरकारी पैसे खर्च नहीं हुए थे। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सरदार पटेल के निधन के बाद जब उनके स्मारक के लिए जनता से जुटाए फंड की बात सामने आई तो पंडित नेहरू ने कहा था कि इन पैसों से कुएं और सड़कें बनाई जानी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ ताकतें हैं जो सरदार पटेल की विरासत को मिटाना चाहती हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे कहने। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा? जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी में सियासी तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे निराधार मुद्दे उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए रोज ऐसे मुद्दे खड़े किए जाते हैं ताकि जनता की असली समस्याओं पर बात न हो। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, हम यही कहेंगे कि आप तो ऐसे न थे, बाकियों का तो समझ में आता है, आपके पास क्या सबूत है? कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, राजनाथ सिंह को एक सीरियस नेता माना जाता है, मोदी जी जैसा नहीं, उन्हें अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इतिहास को तोड़ने मरोड़ने के बजाय रक्षा मंत्री को सेना पर ध्यान देना चाहिए। उधर टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद का कहना है कि या तो राजनाथ सिंह सबूत पेश करें या माफी मांगकर इस्तीफा दें। इस तरह के बयान शोभा नहीं देते। रक्षा मंत्री को तो हम यही कहेंगे, साहब आप तो ऐसे न थे, बाकियों का तो समझ में आता है, बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, उनका समझ में आता है, जो बोल देते हैं। अब लोग हंसते हैं, रक्षा मंत्री भी बोलने लगेंगे इस तरह की बातें। भाई बताइए, कहां है आपके पास सबूत? कांग्रेस के सवालों के जवाब में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी सबूत के साथ सामने आए। उन्होंने द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल का हवाला दिया और कहा कि किताब में पेज नंबर 24 पर लिखा है कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया जिसका सरदार पटेल ने विरोध किया था। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, पेज नंबर 24, कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का विषय उठाया, सरदार पटेल ने उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने कहा कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विषय इससे बिल्कुल भिन्न है। वो एक प्राइवेट ट्रस्ट जिसकी अध्यक्षता जाम साहब ऑफ नवनगर, जो उस समय राज्य प्रमुख थे, उन्होंने किया है और मुंशी जी उसमें एक सदस्य हैं। सरकारी धन का कोई उपयोग नहीं हुआ है, 30 लाख रुपए प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा करे गए हैं। 20 सितंबर 1950, इसके बाद नेहरू जी शांत हो गए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से अनंत अमित जी और कांग्रेस से राहुल यादव जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अनंत अमित जी से। अनंत अमित जी, लोग ये कह रहे हैं कि ये तथ्य तो कभी पढ़े ही नहीं गए, एक नई किताब सामने आई है जो मनीबेन पटेल की है, लेकिन उसके अलावा इन तथ्यों के बारे में न कहीं लिखा गया न कहीं सुना गया।
कहां से ये आरोप लगा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? देखिए दीपक जी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है, द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल की पुस्तक है, उस पर जैसा कि आपने अभी दिखाया, माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने उसकी चर्चा भी की है। और माननीय राजनाथ जी ने यह बताया कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की आज की नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति भारत बनने, आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करती रही और एक समुदाय के वोट को एकत्रित करने के लिए इस तरह के एजेंडे पर चलती रही। आज हमने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर में एक भी पैसा सरकारी फंड का नहीं है, लोगों के सहयोग से बना हुआ राम मंदिर है। और 5 एकड़ जो बाबरी मस्जिद के लिए जमीन दी गई, उस बाबरी मस्जिद पर मस्जिद कोई नहीं बना रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग कलकत्ता में जाकर वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? तुष्टीकरण की राजनीति है। और जिस तरीके से कांग्रेस का आज चाल और चरित्र पहले से हम बताते आए थे, लेकिन आज माननीय राजनाथ जी ने यह बताया कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति आज की नहीं है, पुरानी राजनीति है। और इनकी मानसिकता है कि सनातनियों को गाली दो और एक समुदाय के वोट के लिए देश को विभाजित करते रहो, देश के लोगों को भ्रम में डालो, जिससे कि हमें एक समुदाय का वोट मिलता रहे। लेकिन अब देश की जनता यह जान चुकी है, किसी भ्रम में फैलने वाली नहीं है। और आज जो माननीय राजनाथ जी ने कहा, वो तर्क संगत और तथ्यों के साथ कहा है, कोई कोरा बकवास नहीं है, इसके पुख्ता सबूत है और सबूत के आधार पर उन्होंने कहा है। सबूत के आधार पर कहा है राहुल यादव जी। लेकिन राहुल यादव जी, बड़ी बात तो यह है ना, टीएमसी के एक बागी विधायक हुमायूं कबीर कोलकाता में, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। क्या कांग्रेस इस बाबरी मस्जिद बनाए जाने का समर्थन करती है? नहीं, देखिए, आज बीजेपी की जो राजनीति है वो एक ही चीज पर टिकी हुई है, झूठ बोलो, इतिहास को तोड़ो और समाज को बांटो। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि नेहरू जी सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, मैं आपको साफ कर दूं, ये बयान इतिहास नहीं है, ये इनका चुनावी झूठ है और असल मुद्दों से डाइवर्ट करने का इनका झूठ है। तो जब अगर ये राजनाथ सिंह जी ने कहा कि नेहरू जी ने तो सोमनाथ मंदिर तक के लिए सरकारी फंड देने से इनकार किया था, तो जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक था, तो फिर भी बाबरी मस्जिद पर सरकारी पैसा वो क्यों खर्च करते? ये रिकॉर्ड में है, ये इतिहास में है। देखिए, अरे भाई, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया, आप सुन लीजिए, आप धैर्य से सुन लीजिए, आप धैर्य से, आप मुझे मैं जानता हूं आप कैसे ठीक करते हैं। बीजेपी का लक्ष्य जो है वो इतिहास समझना नहीं है, बल्कि इतिहास को हथियार बनाना है। नेहरू जी ने लिखा था कि सरकार का धार्मिक आयोजनों में शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर नेहरू जी ने, इनके कहे अनुसार, अगर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर में सरकारी दखल को गलत माना, तो उनके खिलाफ बाबरी मस्जिद के बारे में ऐसा दावा तार्किक रूप से बिल्कुल असंभव है। तो ये जिस तरीके से, और ये बीजेपी जो हमें राष्ट्रवाद सिखा रही है, लेकिन सच ये है कि इनके वैचारिक पूर्वजों ने ब्रिटिशों के साथ मिलकर जिस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ काम किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को लिखा कि कांग्रेस आंदोलन को दबाइएगा, हम आपके साथ हैं। और आज जो लोग गांधी, नेहरू और पटेल को अपमानित कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के पत्रों में अंग्रेजों के लिए इनकी वफादारी लिखी हुई मिलती है। तो कांग्रेस का विचार जो है वो बिल्कुल साफ है कि भारत का संविधान जो है वो धर्म से ऊपर है, और भाजपा जो है, भाजपा की राजनीति है वो धर्म के नाम पर सत्ता की दलाली है। नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी ने इन सभी का मानना था कि राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, धार्मिक खर्च जनता करेगी, सरकार नहीं करेगी। क्योंकि भाजपा के पास अब न रोजगार की बात है, न महंगाई का जवाब है, न अर्थव्यवस्था की कोई योजना है। जिस तरीके से आप देखिएगा, रुपये का आज इन्होंने क्या हालत बना दिया, हम कहां छोड़कर गए थे। जब असल मुद्दों पर जवाब नहीं होता तो इतिहास पर इनके द्वारा कीचड़ उछाला जाता है। तो न नेहरू जी झूठे थे, न पटेल कमजोर थे। झूठ आज बोला जा रहा है, देश बनाने वालों का अपमान करके ये लोग अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। लेकिन हम इससे चुप नहीं बैठेंगे, हम हर झूठ का जवाब दस्तावेजों और इतिहास से देंगे। भारत किसी एक धर्म की तस्वीर नहीं है, भारत संविधान से चलता है, आरएसएस के व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से नहीं चलता। ठीक है, यहीं पर रुकेंगे। राहुल यादव जी, आपका और अनंत अमित जी, आपका मुझसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।